आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कभी आपने नोटिस किया कि ज़्यादातर जब कभी झगड़ा होता है या कोई चीज़ होती है, तो वो एक क्वेश्चन से शुरू होती है और वो ये क्वेश्चन होता है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। हम किसी भी रिलेशनशिप में देखें, चाहे हम हस्बैंड वाइफ में देखें, 2 पार्टनर्स में देखें, बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में देखें और टीम्स में देखें, ऑफ़िसेज़ में देखें, गवर्नमेंट या ओवरऑल सोसाइटी में देखें, तो यही एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमें बोली जाती है कि आप हमारी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। और प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एज़्यूम करने लग जाते हैं और हम चीज़ों को बातचीत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व नहीं करते। हम अपने मन में ही कुछ चीज़ें सोच लेते हैं और जो दूसरा इंसान बोल रहा है वो सिर्फ़ बोले ही चला जा रहा होता है और उसे लगता है कि उसकी बात को सुना ही नहीं जा रहा। और जब ये चीज़ें 1 या 2 बार होती हैं तो एक सेपरेट बात है, तब हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ये आवाज़ पूरी जनरेशन की बदल जाती है और सिर्फ़ एक सिटी की, एक कंट्री की या सिर्फ़ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहती और ये बात पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि आज की डेट में सेम इश्यू है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज़ सेइंग कि हमें सुना नहीं जाता। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और इस प्लेटफॉर्म पे हम हर प्रॉब्लम को, हर लाइफ की सिचुएशन को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये सिचुएशन मेरे अंदर क्या चेंज ला रही है और मुझे इसको कैसे इम्प्रूव करना है, क्या नेक्स्ट कॉन्शियस स्टेप लेना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मोमेंट पे मेरा समझने के लिए। आज जो हम बात करेंगे, आज हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, कि ऐसी क्या कम्युनिकेशन की ओवरऑल चेन है जो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है और हमारा जो मैक्सिमम ध्यान है वो इस चीज़ के ऊपर जा रहा है कि मैं अपनी बात को आगे कैसे कह दूँ, रादर देन इस चीज़ के ऊपर जाना कि मैं किसी और की बात को, किसी और के पर्सपेक्टिव को क्या मैं ध्यान से, समझदारी से, बिना किसी जजमेंट के सुन पा रहा हूँ कि नहीं सुन पा रहा हूँ। आज हम जेन ज़ी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इतने सारे चेंजेस हैं। तो अगर हम पास्ट में अपनी हिस्ट्री में भी नोटिस करेंगे तो बहुत बार हमारे पास ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही रोल मॉडल्स के हमारे पास नाम रेडी हैं और जो हम सबके कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे हैं, हमारी यादों में, कहानियों में और मेमोरीज़ में हैं जो हमें याद दिलाते हैं। जैसे अगर बोलें कि ध्रुव की बात करें, एक छोटा सा बच्चा जिसे रिलेशनशिप में लगा कि इनइक्वालिटी फील हो रही है, तो उन्होंने कंप्लेन करने की बजाय अपने इनर ट्रुथ के ऊपर बैठ के सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना सोचा और वो एक छोटे से ध्रुव तारे के रूप में चेंज हो गए। अगर हम नचिकेता की बात करें तो उन्होंने ये सिखाया कि अगर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछना पड़े तो यू कैन ऑल्सो आस्क दोज क्वेश्चंस फ्रॉम डेथ, और उन्होंने यम से भी वो सवाल किए। अगर हम प्रहलाद की बात करें तो प्रहलाद ने भी ये सिखाया कि अगर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है तो भी क्या आप में वो सेल्फ बिलीफ है कि आप अपने सच के साथ, अपने ट्रुथ के साथ खड़े रह सकते हो। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उन्होंने ये सिखाया कि जहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है तो क्या मैं अपनी लाइफ के एंड मोमेंट तक अपने ट्रुथ के साथ, अपने सच के साथ पूरी हिम्मत के साथ लड़ सकती हूँ। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने पूरे यूथ को ये सिखाया कि अपनी थॉट प्रोसेस और अपने सोच को खुद के एक्सपीरियंसेस से और खुद के बिलीफ सिस्टम से बनाओ और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए, स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हुए खुद को बिल्ड करो और पूरे नेशन को बिल्ड करो। और इसी तरह से सावित्री बाई फुल्ले की बात करें जिन्होंने गर्ल्स के लिए एजुकेशन के डोर्स खोल दिए और सोसाइटी को चैलेंज किया, या हम गार्गी की बात करें जिन्होंने ये बोला कि नॉलेज होना सिर्फ एक जेंडर के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि पूरे स्कॉलर्स के बीच में भी उन्होंने बिना डरे अपने एक सच क्वेश्चन को पूछा। या हम अपने भगत सिंह की बात करें जिनको ये लगा कि अगर मुझे सिस्टम को चेंज करना है जहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है तो वो सच की आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो सबके कानों तक जाए और वो लोग सच सुने। क्योंकि समाज में, सोसाइटी में, हमारे घर में और इनफैक्ट हमारे अंदर भी
चेंज जब शुरू होता है जब हम ऑनेस्टली ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने आप को सुनना है, हमें अपने आप के फैमिली मेम्बर्स को, सोसाइटी को, लोगों को जेन्युइनली सुनना है। तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि इसकी सुनना कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो फिर हमें आज की डेट में क्यों ऐसा हो गया है कि हमें सच सुनना या हमें किसी की बात को सुनना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर हम अपनी लाइफ की भी बात करें तो आपने नोटिस किया कि हमारे सामने जब कोई बात करने आता है, कोई भी आप इंस्टेंस ले लीजिए, वो इंसान अपनी बात कर रहा होता है, वो अपनी बात पूरी तरह से बता रहा होता है, लेकिन उसकी बात शुरू होने के 15 से 20 सेकंड के अंदर ही हम इंटरनली अपने अंदर एक आंसर प्रिपेयर करना शुरू कर लेते हैं। उसकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई होती है, उससे पहले हम अपने अंदर डिसाइड करना शुरू कर देते हैं और बहुत बार डिसीजन ले भी लेते हैं कि मुझे इस बंदे को या इस इंसान को आगे क्या जवाब देना है। और यहीं पे जो हमें लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो फर्स्ट स्टेप पे फेल हो जाता है, क्योंकि हम उस बात को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन है वो तब शुरू नहीं होता जब वो रोड के प्रोटेस्ट तक पहुंच जाए। वो कम्युनिकेशन तब शुरू होता है जब हम वो उस तरह की एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं देते अगले इंसान को कि वो बिना डरे एक ट्रस्ट के साथ हमारे सामने बैठ पाए और उसे पूरा सेफ फील हो कि हाँ, यहाँ पे मेरी बात सुनी जा रही है, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है मेरे लिए, यहाँ पे मेरी बात को बीच में टोका नहीं जा रहा, मेरी बात को कट नहीं किया जा रहा, मेरे किसी भी तरह के स्टेटस, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एज या किसी भी तरह के बैरियर बीच में नहीं आ रहे और मैं अपनी बात को राइट पर्सपेक्टिव से अगले इंसान के सामने समझ पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार जो एक किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है, वो हेल्प ये नहीं होती कि हमने उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और या हमने कुछ फिक्स कर दिया उस इंसान के लिए। बहुत बार बहुत बड़ी सपोर्ट ये होती है कि हम उनकी बात को सिर्फ ये बोलें कि तुम आराम से बोलो, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और जब मैं ये कहूँ या मैं ये ऐसा बोलूँ और मुझे पता है कि जो कम्युनिकेशन है वो इतना वाइटल है और वो उस इमोशनल सेफ्टी से, वो उस ऑनेस्ट फीलिंग से शुरू होता है कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्या है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि बात ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इस बात से नहीं है कि आपने इंग्लिश में बोला, आपने हिंदी में बोला, आपने किसी लोकल लैंग्वेज में बोला। जो कम्युनिकेशन है वो वर्ड से नहीं, उस वर्ड्स के पीछे जिस इंटेंशन से या जिस हम कॉन्शियसनेस से बात करते हैं, उस कॉन्शियसनेस से हमारा कम्युनिकेशन निकलता है। जो उस वर्ड्स के पीछे की या उस बात को करते हुए हमारे अंदर जो एनर्जी प्रेवलेंट है, उस एनर्जी से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो बहुत बार ये आपने नोटिस किया होगा कि एक ही बात को अगर दो लोग बोलें, अगर एग्जैक्टली सेम बात भी हो, तो एक इंसान की बात हमारे दिल को बहुत छू जाती है और दूसरे इंसान की जो बात है वो हमारे दिल को एक तरह से चुभ जाती है या हमें घाव कर जाती है। तो उसका फ़र्क सिर्फ यही होता है कि जो हमारी पीछे की एनर्जी होती है वो उस तरह की होती है कि हमें वो हर्ट करेगी या वो हमें लविंग और एक्सेप्टेबल लगेगी। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि सिर्फ वर्ड्स का मैनेजमेंट या सिर्फ बोल देना या सिर्फ पॉलिश्ड वोकैबुलरी यूज़ करना कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिवली कोई चेंज लाना है तो मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर की स्पिरिट को चेंज करना पड़ेगा। कभी नोटिस किया कि जब मैं गुस्से में होता हूँ या मेरे को एक्चुअली अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा होता, इनकम्प्लीट फील हो रहा होता है, तो मैं गुस्से में ही वापस जवाब देता हूँ। कभी मुझ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता हूँ या मैं लोगों को अचानक से बहुत ज़्यादा बात करते हुए स्नैप कर देता हूँ। या कभी कभी जब मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, मैं बहुत अंदर से शांत होता हूँ, तो उस दिन जब मैं बात करता हूँ लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, तो जो मेरी थॉट प्रोसेस है या जो मेरी कन्वर्सेशन का पेस है वो ही बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर हाई वाइब्स में बहुत एलिवेटेड पेस होता है।
तो इसी बात को बहुत अच्छे से हमारे योगिक जो थॉट्स हैं और जो स्क्रिप्चर्स हैं और जो बातें हैं वहाँ समझाया गया है। जनरली बहुत सारे लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के, लेकिन मेनली हम 7 लेवल्स की बात करते हैं, जो हमारा रूट चक्र से यानी कि मूलाधार से और हमारा क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र तक फ्लो करता है। जब हम मूलाधार की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, ये हर एक लेवल ऐसा है जो एक तरह की नीड और एक तरह की हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके बेसिस पे ये डेवलप होता है। तो अगर रूट चक्र की बात करें तो जब हम बहुत सिक्योर होते हैं या जब हमारे सेफ्टी बहुत होती है, हमें लाइफ में बहुत सिक्योर सेफ फील होता है, तो वो रूट चक्र की स्टेबिलिटी होती है। जब हम अपने सेक्रल चक्र की बात करते हैं या स्वादिष्ठान चक्र की बात करते हैं, वो मोमेंट होता है जब हम अपने खुद के इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि हमें अपने इमोशंस को कैसे फ्लो करना है, कैसे चैनलाइज करना है। जब हम सोलर प्लेक्सस या मणिपुर की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि मुझे अपनी ईगो को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना है और उसको बैलेंस रखना है, ताकि मैं एक रूड इंडिविजुअल में चेंज ना हो, एक स्ट्रेंथ और एक सपोर्ट में मैं एक्शन ले पाऊँ। और उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र, जिस हार्ट चक्र में हम बात करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मेरी नीड इम्पॉर्टेंट नहीं रहती, सिर्फ मेरी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं रहती। जब हम लोगों के साथ सेवा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, एक बहुत अच्छे सॉलिडारिटी के साथ काम करते हैं, तो हम सिर्फ अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को नहीं समझते, हम वो चीज़ सब लोगों के लिए फील करते हैं और हमारा हार्ट ओपन होता है। और जब हमारा हार्ट ओपन होता है तो हमारा थ्रोट बहुत क्लीन होता है, जो कि हमारा थ्रोट चक्र है, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि अब मैं अपनी बात को चूज़ कर पा रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्ली सच्चाई के साथ एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, जिसे लोग सुन पा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारी थर्ड आई आती है, जहाँ पे मैं ये सीखता हूँ कि सिर्फ एक सिचुएशन को, एक जगह को, एक बात को मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव या अपनी सोच से नहीं देख रहा, मैं उसको डिफरेंट एंगल से एनालाइज कर पा रहा हूँ, मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ पा रहा हूँ, मैं एज ए यूनिवर्सल डेवलपमेंट के बारे में सोच पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो थर्ड आई है वो ओपन हो गया। और सबसे ऊपर आता है हमारा सहस्त्रार, जिसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो डिवाइन मेरे अंदर हैं, वही जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उस सामने वाले इंसान के अंदर हैं, और उस मोमेंट के ऊपर मैं एक यूनिवर्सल पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से डिसीजंस लेता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये जो 7 चक्र हमारी चीज़ों में समझाए गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी को, इनके प्रॉपर मूवमेंट के बाद ही जो हमारा अर्धनारीश्वर रूप है, जो हम शिवा और शक्ति का मर्जिंग बोलते हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप होता है। और जिसका ये मतलब है कि जो हमारे शिवा हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अवेयरनेस में कैसे रहना है, हमें किसी चीज़ को समझना कैसे है, हमें पॉज कैसे लेना है, और हमें एक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करनी है। और जब वो समझ, वो अवेयरनेस हमारे अंदर गेन हो जाती है, तो जो हमारी माँ हैं, जो शक्ति हैं, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, वो ये सिखाती हैं हमें कि इस मोमेंट के ऊपर आके मुझे उस समझ, उस अवेयरनेस को यूज़ करके एक्शंस क्या लेने हैं, मुझे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है ऑन दी अर्थ प्लेन, जिसको हम एक्चुअली मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। कि हाँ, जो मेरी अवेयरनेस थी, जो मैंने सोचा, वो एक्चुअली चीज़ क्या मैनिफेस्ट हुई अर्थ प्लेन पे, मेरी फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ चेंज हुई। और जब हमारे शिवा और शक्ति दोनों मिलके चलते हैं, तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ चेंज हो जाता है। और इस चीज़ में जब हम कहते हैं कि रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ चेंज होना, एक सिम्फनी में चलना, एक हार्मनी में चलना, जब हम बात करते हैं, तो वो चीज़ को हम बहुत सिंपल तरीके से अपने अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक ऐसी चीज़ है कि इट विल टेक जस्ट
2 मिनट्स ऑफ टाइम अगर हम इस बात के ऊपर ध्यान दें और इसको रेगुलरली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले किसी भी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में अगर आप हो, आप बात कर रहे हो, आप किसी ऑफ़िस में बात कर रहे हो, या आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे रिएक्ट कर रहे हो, या आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, अपने लव्ड वन से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये समझेंगे, कुछ 4 क्वेश्चंस हैं जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में मेरे अंदर क्या चल रहा है। खुद से पूछना है कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है? क्या मुझे दुःख हो रहा है? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? क्या मुझे डर लग रहा है? या मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि जो ये बातचीत है इसमें कोई मेरी बात को समझ ले। तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना है कि मेरे अंदर क्या है। और जो दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि मैं इस कन्वर्सेशन से चाहता क्या हूँ? क्या मैं अपनी बात को प्रूव करवाना चाहता हूँ, या मैं जेन्युइनली कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ? जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये होगा कि क्या मैं विलिंग हूँ कि मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी इक्वल वैल्यू दे के समझ सकूँ, और मैं एक न्यूट्रली चीज़ को, पर्सपेक्टिव को ओपन लेंस से देखना चाहूँ। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये होगा कि क्या इस मोमेंट के ऊपर जो डिवाइन मेरे अंदर हैं और जो डिवाइन जिससे मैं बात कर रहा हूँ उनके अंदर हैं, तो उन दोनों की रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए जब मैं अपनी बात रखूँगा, तो क्या वो कम्प्लीटली ट्रूथ से गवर्नड होगी, और क्या वो कम्प्लीटली रिस्पेक्ट से गवर्नड होगी। और जब हम ये चारों क्वेश्चंस को पूछेंगे और हम एक 2 मिनट का एक कॉन्शियस पॉज लेंगे किसी से भी बात करने से पहले, तो हमें फ़ील होगा कि हम एक रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और हम बहुत प्रैक्टिकली एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, जिससे हम चूज़ कर पाएंगे, हमारे पास चॉइस होगी कि मुझे अपने रिएक्शंस को कैसे मैनेज करना है। तो बात ये नहीं है कि नई जनरेशन ने क्या बोला या पुरानी जनरेशन ने क्या बोला। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर कोई अपना सच बोलना चाहता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम सोसाइटी को, अपने आप को, अपनी फैमिली को चेंज करना चाहते हैं, तो वो जो चेंज है वो एक ऑनेस्ट, करेजियस क्वेश्चन से शुरू होता है, और उसके इक्विवेलेंट वो एक ऑनेस्ट इंटेंशन से शुरू होता है कि हाँ, मैं बिना जजमेंट के, बिना डोमिनेट किए, बिना अपनी बात को प्रूव किए, मैं आपकी बात को बहुत प्यार से सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो यही है अनंत दृष्टि, और यही एक चीज़ है जो हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है आज, कि हम लोगों की बातों को और अपने आप के अंदर की फीलिंग्स को एक्चुअली सुन पाएँ और समझ पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे कॉन्शियस एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।